पाकिस्तानी अदाकार फ़ेरोज़ ख़ान को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इनकी शानदार खिदमात पर बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में स्टार ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड मिला। ये अवार्ड लॉर्ड कुलदीप सिंह सोहता और बेरोंस अल्दीन ने खानी और खुदार मोहब्बत जैसे ड्रामों में इनकी शानदार अदाकारी को तस्लीम करते हुए पेश किया। तकरीब के दौरान फ़िरोज़ ख़ान बज़ाहिर मुतासर हुए। उन्होंने इस एज़ाज़ पर इज़हार तशक्कुर किया। इनके साथ इनकी अहलिया डॉक्टर ज़ैनब भी थीं, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम में इनकी मदद की पेशकश की। ये एज़ाज़ आलमी सतह पर फ़िरोज़ ख़ान के बढ़ते हुए असर रसूख को नुमायाँ करता है। नेक्स्ट है बरतानवी रुकन पार्लियामेंट बॉब ब्लेकमैन ने 1919 के जलियांवाला बाग के कत्ल आम का मामला हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया और बरतानवी हुकूमत से बाज़ाब्ता मुआफ़ी मांगने पर जोर दिया। इस अलमनाक वाक़े के तकरीबन 100 साल बाद 13 अप्रैल 2019 को खिताब करते हुए ब्लैकमैन ने बरतानवी फ़ौजियों के हाथों ख़वातीन और बच्चों समेत गैर मुसल्लह शहरियों के वहशाना कत्ल पर रोशनी डाली। उन्होंने बरतानिया को अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम करने और कत्ल आम की ज़िम्मेदारी कबूल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। ब्लैकमैन की दरख्वास्त का मकसद मुतासरीन और इनके अहल खाना को बंदिश और शनाख्त दिलाना है। नेक्स्ट है बिघन पैलेस ने ऐलान किया कि किंग चार्ल्स अपने कैंसर के इलाज के आर्जी ज़िमनी असरात की वजह से हॉस्पिटल में ज़ेर निगरानी रहे। 76 साला बादशाह ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर बर्मिंघम का दौरा मनसूख कर दिया था, लेकिन अब वो रियासती कागजात पर काम करके क्लियरेंस हाउस वापस आ गए हैं। इसका कैंसर का इलाज जारी है, हफ्तावार स्पेंसीज के साथ। लेकिन ज़राए ने जोर दिया कि इसकी मजमूई सेहत याबी में एक मामूली धचका है। तवक्को है कि बादशाह जल्द ही अवामी फ़राइज़ दोबारा शुरू करेंगे, जिसमें 7 से 10 अप्रैल तक इटली का तारीखी सरकारी दौरा भी शामिल है। नेक्स्ट है लिंकाशायर यूके HMP गुनों के गवर्नर ने मंशियाल के गैंग लीडर्स के साथ नामुनासिब ताल्लुकात के इल्ज़ामात की तस्दीक की है, जो जेल में कैद है। ये इल्ज़ामात मुकम्मल छानबीन के बाद सामने आए, जिससे गवर्नर ने बदतमीज़ी के किसी भी दावे की सख्ती से तरदीद की। इल्ज़ामात की सदाकत का तयन करने के लिए इंक्वायरी जारी है। जेल सर्विस का फ़र्ज़ है कि वो अपने अमले के दरमियान दयानतदारी और पेशा वराना महारत के आला तरीन मेयार को बरकरार रखे। नेक्स्ट है यूके हुकूमत पुलिस को इबादत गाहों के करीब होने वाले मुजाहरों को रोकने के लिए नए इख्तियारात दे रही है, जिसका मकसद इज्तिमाआत को डराने से बचाना है। ये इकदाम खास तौर पर वस्ती लंदन में इबादत गाहों और मसाजिद में बार बार रुकावटों के बाद सामने आया है। नए इकदाम पुलिस को मुजाहरों पर ऐसी शराइत आयद करने की इजाज़त देंगे जो नमाजियों को खौफजदा कर सकते हैं। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि लोग अमन से नमाज अदा कर सकें, हुकूमत मजहबी कम्यूनिटीज़ की हिफाजत को बढ़ाने के लिए 50 मिलियन पाउंड तक फराहम कर रही है। नेक्स्ट है एक इंक्वायरी में सुना है कि साबिक RAF पायलट जो मोटरवे पर गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें खुद और 4 दिगर हलाक हो गए थे, उस वाक़े से पहले खुदकुशी के ख्यालात का इजहार कर रहे थे। पायलट, जिसका नाम ज़ाहिर नहीं किया गया, उसने जानबूझकर स्टार्टफोर्डशायर में M6 मोटरवे पर गाड़ी चढ़ाई, जिससे एक तबाहकुन तसादम हुआ। तफ्तीश जारी है। पायलट की ज़हनी सेहत और महरक़ात ज़ेर तफ्तीश हैं। हादसे के नतीजे में पायलट के अलावा 4 अफराद भी हलाक हुए थे। शहज़ादा हैरी ने अफ्रीकी चैरिटी सेंटबील से इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसकी उन्होंने 2006 में मुश्तरका बुनियाद रखी थी। ये हैरानकुन इक़दाम खैराती इदारे के मालियात और हुक्मरानी पर तनाज़ुओं के दरमियान सामने आया है। सेंटबील लेसोथो और बोत्सवाना में HIV और एड्स से मुतासरा नौजवानों की मदद करता है। शहज़ादा हैरी की रुखसती ने खैराती इदारे के मुस्तक़बिल पर सवालात खड़े कर दिए हैं। चैरिटी का बोर्ड अब मुंतकिली की निगरानी करेगा और नए सरपरस्त की तलाश करेगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन यानी कि TFL लिथियम आयन बैटरियों में आग लगने की खदशात की वजह से अपने ट्रेनों से ज़्यादातर E-बाइक पर पाबंदी लगा रहा है। मई में शुरू होने वाली ये पाबंदी हटाई जाने वाली बैटरियों वाली तमाम E-बाइक पर लागू होगी। सेलशुदा बैटरियों के साथ सिर्फ फोल्डेबल E-बाइक्स की इजाज़त होगी। TFL ने पाबंदी की वजह E-बाइक की बैटरियों के जलने की हालिया वाक़या का हवाला दिया। इस इक़दाम का मकसद लंदन के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। नेक्स्ट है रैचल रीव्स का मौसम बहार का बयान मुख्तसर होने की तवक्को है, जिसमें टैक्स में कोई बड़ी तब्दीली का ऐलान नहीं किया गया। दफ्तर बराए बजट की ताज़ा तरीन पेशन गोइयाँ यानी कि OBR ज़िम्मेदारी पेश करते हुए बयान मुआइशत की हालत पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। रीव्स मुमकिन तौर पर गुज़श्ता अक्टूबर के बजट और हुकूमत के तरक्की के एजेंडे के बाद होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल करेंगे। तवक्को है कि चांसलर नए समाजी और सस्ती घरों की तामीर के लिए मज़ीद नकद रकम का ऐलान करेंगे। 18,000 नए घरों की मनसूबा जिसमें तकरीबन
26 मार्च 2025 को दयाबंदी की गई है। बयान 25 मिनट तक जारी जाएगा और तवक्को है कि तकरीबन ये बयान जारी रहे। बरतानिया में उसातिज़ा पेंशन की कीमतों में ताख़ीर की वजह से हुकूमत के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। ताख़ीर तलाक की कार्रवाई में अहम रुकावटों का सबब बन रही है। उसातिज़ा की पेंशन स्कीम इंतज़ामी मसाइल से दो चार है, जिसकी वजह से केसेस का बैक वक्त लाग है। ताख़ीर से हज़ारों उसातिज़ा मुतासर हो रहे हैं, जिससे जज़्बाती और माली परेशानी हो रही है। कानूनी कार्रवाई हुकूमत को उस मसले का हल करने और बरवक़्त पेंशन की कीमत फ़राहम करने पर मजबूर करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स को आज़ादी इज़हार के तहफ़्फ़ुज़ के अपने फ़र्ज़ की खिलाफ वर्जी करने पर 5,85,000 पाउंड जुर्माना किया गया है। ये जुर्माना यूनिवर्सिटी की जानिब से फ़लसफ़ी कैथलीन स्टाक के ख़िलाफ़ मुज़ाहरों से निपटने की तहक़ीक़ात के बाद लगाया गया है। स्टाक ने शदीद दबाव और हरासा किए जाने के बाद 2021 में इस्तीफ़ा दे दिया। तहक़ीक़ात से पता चला कि यूनिवर्सिटी स्टाक के आज़ादाना इज़हार के हक़ का मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रही। आज़ादी इज़हार राय के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर यूनिवर्सिटी पर आयद किए जाने वाले सबसे बड़े जुर्माने में से एक है। नेक्स्ट है, वेल्स में क्लूगो सेंट डेविड्स सोने की कान की बहाली के लिए फ़ंड्स इकट्ठे करने के लिए सोने का एक नायाब सिक्का नीलाम किया जा रहा है। कान जो 1998 में बंद हो गई थी, उम्मीद है कि नई सरमायाकारी के साथ दोबारा खोल दी जाएगी। सिक्के जिसकी मालियत 10,000 से 15,000 पाउंड है में वेलिश ड्रैगन और एक लीक है। नीलामी से हासिल होने वाली आमदी कान में सोने की पैदावार को दोबारा शुरू करने की कोशिशों में मदद करेगी।